हिमाचल विधानसभा चुनावों के दंगल में आज हम हिमाचल की बात करेंगे कुल्लू के विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर मेरे साथ जनता मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस बार चुनावों में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। सर, मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पर आप इस बार चुनावों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा महंगी हो रही है। बेसिक मुद्दे तो ये है, फिर बिजली, सड़क, पानी, वो मुद्दे साथ साथ में चलते रहेंगे। फिलहाल तो यही मुद्दे मेन मुद्दे हैं जी, इस बार के चुनावों में इस क्षेत्र से क्या लगता है कि आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपने आने वाले प्रत्याशी से? देखिए, हमारा जो कुल्लू क्षेत्र है, ये पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की जाती है। कोई अगर आपका शिमला क्षेत्र से जीतता है तो शिमला के बारे में सोचता है, कोई कांगड़ा क्षेत्र के से जीतता है तो वो कांगड़ा क्षेत्र के बारे में ज़्यादा सोचता है, कोई अगर मंडी का जीत रहा है तो मंडी के बारे में ज़्यादा सोचता है। हमेशा इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की जाती है। यहाँ से अच्छे मंत्री भी रहे पर फिर भी इस क्षेत्र के बारे में इतना उन्होंने काम नहीं किया जितनी हमसे उम्मीद की जाती है। आप यहाँ पे देखें, हमारा एक भूतनाथ ब्रिज ही था कि कम से कम 6 या 7 साल हो चुके हैं ऐसे, तो आज तक ये सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हिमाचल के बारे में देखें तो कुल्लू को किस तरह से अनदेखा किया जाता है। तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारा नेता होगा, जो भी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा, वो इस क्षेत्र के बारे में सोचे, वो यहाँ की जनता के बारे में सोचे। तो यही हमारा मेन तो कुल्लू में अहम मुद्दा कौन सा रहने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र से? कुल्लू में अहम मुद्दा तो इस वक्त तो यही है कि जैसे पार्टी ने पहले जो है राजा मेश्वर सिंह जी को टिकट दिया हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर जो है वो टिकट बदल दिया गया। तो इन्होंने जितने 47 वर्ष से ये जो सेवा पार्टी के लिए की है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो टिकट बदलना चाहिए था। लेकिन उनका आखिरी ये चुनाव था, मुझे लगता है। तो इस चुनाव के लिए तो उन्हें जो टिकट का भागीदार बनना चाहिए था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, बड़े दुख है कि इस एन लास्ट मोमेंट में जो है ये टिकट में फेरबदल क्यों की है। जहाँ तक रही उनके बेटे की बात, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी ही अलग थी, लेकिन पार्टी ने जो है उसी को मैं सुनने में आया है कि उसी को इन्होंने मुद्दा बनाया कि ये बेटा उनका बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि पार्टी ने वहाँ पर जो है पंजार कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है टिकट पार्टी के और सिटिंग एमएलए जो पहले थे उन्हीं को दिया हुआ है। तो लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी ही अलग थी, और जिस हिसाब से इन्होंने सेवा की और करते हैं, तो उस हिसाब से इनका टिकट काटना नहीं चाहिए था। तो ये बड़ा दुख है हमें। तो क्या बदलते उम्मीदवारों की वजह से भी आपको लगता है कि अहम मुद्दा रहेगा यहाँ पर? बेशक, क्यों नहीं रहेगा। ये तो एक ये था, इतने वरिष्ठ नेता का टिकट काटना एकदम से, वो भी थोड़ी जब तक टिकट की बात हुई थी, जब इन्होंने नॉमिनेशन भरा था तो ये कहते रहे कि टिकट मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, पर वो कल दिन को 2 बजे के बाद ही कैसे टिकट निकला? उससे पहले क्यों नहीं निकला? वो कहाँ था टिकट उस समय तक? क्या अहम मुद्दे रहेंगे आपके, किस हिसाब से इस बार आप चुनावों में अपने वोटाधिकार का प्रयोग करेंगे? मुद्दे तो वही हैं, पुराने ही हैं। सभी मुद्दे पुराने ही चलते आ रहे हैं। वही बेरोज़गारी है, वही महंगाई है, वही पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू पिछड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ आते हैं तो सिर्फ फंड इकट्ठा करने आते हैं। हमारा ग्रीन टैक्स का पैसा जो है सारे हिमाचल में बंटता है, हमारे कुल्लू पे क्यों नहीं खर्च होता है? एक भूतनाथ का ब्रिज है जो 5-6 साल से लावारिस पड़ा हुआ है। राजा मेश्वर सिंह जी ने इसके लिए अनुशंसा करवाई, सीधे सीएम के पास गए, 2 करोड़ 74 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन भी करवाए वहाँ से, पर उसका कुछ नहीं हुआ। ये ड्राइंग फिर वो बोले गलत है, क्या है, कुछ नहीं पता। हमारे पर्यटन के हिसाब से मनाली को डेवलप करना था, वो अभी भी मंत्री भी हमारे रहे, पर कुछ नहीं हुआ अभी तक भी। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि ये सारा लास्ट टाइम पे टिकट बदलना, इससे रिजेंटमेंट है लोगों में, रोष है बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से सफल हो पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतने वयोवृद्ध हमारे जो नेता हैं, जो इतने मशहूर लीडर रहे हैं और उनको आपने लास्ट टाइम पे, इसका इफ़ेक्ट पूरे हिमाचल की कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 सीटों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा जो इन्होंने किया है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छा मतलब उन्होंने कदम उठाया। ये कोई सुनियोजित चाल भी हो सकती है कि उनको
बेटा उनका अलग लड़ रहा है, कौन से नेता ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं लड़ते? तो जनता में कहीं ना कहीं रोष है। रोष तो बहुत ज़्यादा है जी इस मामले में, क्योंकि रोष के उपरांत ही जो है आज की डेट में देखें आपकी हर एक आदमी यही कह रहा है कि राज साहब को इलेक्शन इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता रहे हैं। कद्दावर नेता होने के साथ वो चहुमुखी विकास का द्योतक रहे हैं। आप देखिए, आप हमारे 11 वार्डों का, जितने भी कुल्लू के 11 वार्ड हैं, कौन से वार्ड में उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा? हालांकि हारने के बावजूद भी उन्होंने कई जगह पे फंड रेज करवाए हैं। तो विकास एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जनता का यही कहना है कि विकास एक अहम मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। कुल्लू के लोगों की यही उम्मीद है कि जो आने वाला प्रत्याशी होगा इस विधानसभा क्षेत्र से, जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, वो उनकी इन उम्मीदों पर खरा उतरे। कैमरा पर्सन अखिल के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।